इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य पंचविंशति मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। पंचविंशं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य हृदये त्वा मनसे एतेतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 25वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के हृदय त्वा मन से ये प्रारंभिक पद हैं। ओम हृदय त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्वमिमा मध्वरं दिवि देवेषु होत्रायच्छ। इस मंत्र के ऋषि हैं हृदय त्वित्यस्य मेधातिथि ऋषि सोमो देवता। आर्षि विराट अनुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः पुनस्ताः किं किमुपदिशेयुरित्याह। फिर वे क्या क्या उपदेश करें यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ हे ब्रह्मचारिणी कन्या, तू जैसे हम सब देवेशु अपने सुख देने वाले पतियों के निकट रहने और होत्रा अग्निहोत्र आदि कर्म का अनुष्ठान करने वाली हैं वैसी हो, और जैसे हम हृदय सौहार्द सुख के लिए त्वा तुझे व मन से भला बुरा विचारने के लिए त्वा तुझे व दिव्य सब सुखों के प्रकाश करने के लिए त्वा तुझे व सूर्याय सूर्य के सदृश गुणों के लिए त्वा तुझे शिक्षा करती हैं, वैसे तू भी दिव्य समस्त सुखों के प्रकाश करने के निमित्त इमम इस अध्वरम निरंतर सुख देने वाले गृहाश्रम रूपी यज्ञ को ऊर्ध्वम उन्नति अच्छा दिया कर। देखो, इसमें गांव घर में वैसे लोग कहते हैं कि भाई ये गृहाश्रम जो है वो इसमें तो दुख है। कि देखो वेद में क्या कहा जा रहा है कि सुख देने वाले गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम को क्या कहा? सुख देने वाला। भावार्थ जैसे अपने पतियों की सेवा करते हुए उनके समीप रहने वाली पतिव्रता गुरु पत्नी अग्निहोत्रादि कर्मों में स्थिर बुद्धि रखती है, वैसे विवाह के अनंतर ब्रह्मचारिणी कन्याओं और ब्रह्मचारिणियों को परस्पर वर्तना चाहिए। तो एक इसमें उदाहरण है और एक आदेश है। एक क्या उदाहरण है कि जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है, गुरु जी की पत्नी है गुरु, और वो गुरु माता लोग कहते हैं, तो कहते हैं जैसे हमसे पूर्व वाले जो हमारे गुरुजन हैं, माता पिता हैं, ये लोग जैसे अपने ही परिवार में रहते हैं, अपने ही पति और पत्नी के साथ रहते हैं, ऐसे ही हमारे आने वाले बच्चों को भी ऐसा ही सीखना चाहिए कि भाई जब हम विवाह करेंगे तो केवल अपने पत्नी और पति से ही मतलब रहेगा, और हम लोगों का जो विशेष रूप से पंच महायज्ञ है, जैसे ब्रह्मयज्ञ, और ब्रह्मयज्ञ में संध्या, फिर वेद का स्वाध्याय, फिर सत्संग, अच्छे लोगों का सत्संग, तो इस प्रकार से संध्या स्वाध्याय सत्संग मिलके ब्रह्मयज्ञ कहता है। फिर दूसरा है देवयज्ञ। देवयज्ञ में कहा कि परमात्मा के अलावे जितने भी देवता हैं, ब्रह्मयज्ञ में परमात्मा की पूजा हो गई, और अन्य जितने भी देवता हैं उसमें पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत, और अपनी आत्मा भी, अपना आत्मा भी देवता है। 33 जो देवता गिनते हैं ना, 33 देवता में एक अपना आत्मा भी क्या है जी? देवता है। तो इन सब की पूजा, आत्मा की भी पूजा उसमें होती है ना जी। 11 रुद्र कहते हैं, 10 प्राण और 1 आत्मा। ये जब शरीर से निकलते हैं तो हमारे संबंधी लोग रोते हैं। क्या करते हैं जी?
जब ये आत्मा शरीर से निकलती है तो क्या करते हैं समझ लोग? रोते हैं, प्राण निकल गया, कहते हैं प्राण निकल गया। तो जब प्राण निकल जाता है, आत्मा इसमें से निकल जाती है तो लोग रोते हैं, इसीलिए इसका नाम है रुद्र। और ये सभी देवता हैं। क्या है जी? देवता है। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य। कितने हुए? 8, 11, 12। गिनती आता है? कितना हो गए? 31 हो गए। 8 और 11 19 और 12 31 है ना। और एक है इंद्र। एक क्या है जी? इंद्र कहते हैं बिजली को, जो जब मेघ लगा रहता है बिजली चमकती, तो ये है इंद्र। और एक है प्रजापति। एक क्या है? प्रजापति। तो 31 इधर हो गया, 32वां हो गया इंद्र, और 33वां हो गया प्रजापति। प्रजापति इसी को कहते हैं, यज्ञ को। अभी जो हम हवन किए हैं ना, इसी हवन को क्या कहते हैं? प्रजापति। तो ये सब मिला के 33 हो गए। आत्मा सहित सब कितने हो गए जी? 33 में एक आत्मा चेतन है। आत्मा क्या है? अब बाद बाकी जितने हैं सब जड़ देवता और चेतन देवता। तो चेतन देवता एक आत्मा है, और फिर जो महादेव कहते हैं वो ईश्वर को कहते हैं। किसको कहते हैं? ईश्वर को कहते हैं। वो मिला के 34 देवता हो जाते हैं, है ना जी। एक महादेव जो सबका देवता है, और बाद बाकी एक आत्मा जो चेतन है। ईश्वर भी चेतन, आत्मा भी चेतन। और बाद बाकी इधर 32 जो हैं वो जड़ देवता हैं। जड़ माने जिसमें जान नहीं होता है, जो अपने से चल फिर नहीं सकता है, खुद ही कोई काम नहीं कर सकता है, उसे जड़ कहते हैं। जिसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख ये न हो, उसे जड़ देवता कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, ऐसे जड़ देवता होते। तो 32 जड़ देवता हैं। तो इन सभी देवताओं की पूजा करनी तो हवन से होता है। जैसे हवन किए, फिर संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब होता है मिल बैठ के बातचीत करना। क्या है जी? मिल बैठ के बातचीत करना। ये क्या है? संगतिकरण। ये क्या है? और एक है दान, माने जो हमारे पास है वो किसी को देना, क्योंकि देने वाला देवता हो जाता है। देवता कौन होता है जी? देने वाला है। जो देता है। तो हमको आपको भी देवता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी को कुछ देना पड़ेगा। और कुछ नहीं, आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि दीजिए, विद्या है तो विद्या दो, धन है तो धन दो। जो आपके पास है वही दीजिए। किसी को स्नेह प्रेम देना है तो वो भी दान हो गया। तो हमको आपको ये समझना चाहिए कि परमात्मा के इस सृष्टि में परमात्मा के अलावे 33 देवता है, जिसमें एक मैं भी हूँ, और 32 जड़ देवता है। तो मुझे इन 32 जड़ देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वो कैसे होगा? हवन से होगा। पूजा का मतलब होता है किसी का सत्कार करना। कोई आदमी हमारे यहाँ आता है, उसको हम पानी देते हैं तो क्या हो गया जी? पूजा। उसको भोजन देते हैं तो क्या हो गया? अब देखो, हम अग्नि में डालेंगे घृत, क्या डालेंगे? तो अग्नि के माध्यम से हवा में जाएगी, और हवा के माध्यम से हमारे आपके नाक में जाएगा कि नहीं? है? तो ये पूजा हो गया, है ना जी। तो हम अग्निहोत्र के माध्यम से जितने भी जीव में आत्मा है सबकी पूजा कर लेते हैं, सबको हम भोजन पहुंचा देते हैं। जैसे मिर्च डालेंगे तो सबके नाक में जाता है कि नहीं जाता? मिर्च एक अग्नि में डाल दो तो सब खा खा करने लगता है ना, परेशान हो जाता है। ऐसे जब घी डालते हैं तो घी की सुगंधी लोगों के नाक में जाता है। तो जैसे मिर्चा पहुंच गया, वैसे घी भी पहुंच गया। सामग्री में जितने औषधि हैं सभी पहुंच गए। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है कि हम आप क्या करें, परिवार में जैसे पति पत्नी एक साथ रहते हैं, तो आने वाले समय में भी हमको यही सीखना चाहिए कि जब हम विवाह करेंगे तो पति पत्नी साथ रहेंगे। और फिर क्या कहा
कि हम अग्निहोत्र करेंगे। क्या करेंगे? अग्निहोत्र करेंगे, परमात्मा की उपासना करेंगे, ब्रह्मयज्ञ करेंगे, लोगों को कुछ देंगे, दान करेंगे। फिर कहा कि पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करेंगे। माता पिता की सेवा करने की योग्यता भी होनी चाहिए। अंशतः लोग तो माता पिता की सेवा करने के बाद बोलते हैं अरे तुम अपना काम कर लो, हम आते हैं क्रिकेट खेल के, हम जाते हैं बाज़ार घूमने, है ना। माता पिता को लोग कहते हैं कि हम बाज़ार घूमने जाते हैं, तुम अपना काम करो। तो ये अच्छी बात नहीं है। पितृभक्ति ये है, मातृभक्ति ये है कि माता पिता के आदेश का पालन करना, उनके सुखों के लिए हमें काम करना, ये पितृभक्ति है। और फिर कहते हैं बलि वैष्णोदेव, जैसे दूसरे जीव जंतुओं को भी खिलाओ, जैसे गाय आदि पशु, उनको भी खिलाओ। और फिर अतिथि महायज्ञ कहते हैं कि जो भी अच्छे लोग हमारे यहाँ आते हैं, विद्वान श्रेष्ठ जन जो हमें हमारा कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे पास आते हैं तो उनकी भी सेवा करो। वो एकाएक आते हैं, डेट बता के नहीं आते, इसलिए उनका नाम है अतिथि, जिनके आने का कोई तारीख नहीं हो। लेकिन चोर डाकू भी बिना पताए आता है, तो चोर डाकू कुछ देने आता है क्या? वो तो लेने आता है, लूटने आता है, इसीलिए वो अतिथि नहीं है। उसकी पूजा लाठी से करो, बंदूक से करो, गोला बारूद से करो। जैसे पाकिस्तान का अभी हम लोग सब सेवा कर रहे हैं ना, बम गिरा के, है ना। तो ऐसे गलत आदमियों की सेवा मार करके होनी चाहिए, और अच्छे लोगों को खिला के पिला के उनसे ज्ञान प्राप्त करके उनकी सेवा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 25वें मंत्र का स्वाध्याय किया है। आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।